इस वक्त गुजरात का इलेक्शन है, बहुत ज़्यादा बातें भी हो रही हैं नेशनल इंटरनेशनल मीडिया में। आप लोगों के मीडिया में तो लाज़मी बात है उसने कवर करना ही करना है, बट इंटरनेशनल मीडिया में भी उस हवाले से बात भी हो रही है। अभी जो नया सर्वे अभी आया है ताज़ा, तो अकॉर्डिंग टू दैट ये आ रहा है कि जी नरेंद्र मोदी जी ने जो कुछ किया है उसकी वजह से उनकी पार्टी या जिस पार्टी से वो हैं, क्योंकि दोनों आपस में लाजिम और मलजूम है, बीजेपी एंड नरेंद्र मोदी जी, तो वो कह रहे हैं कि वो शायद रिकॉर्ड 7 टाइम इन अ रो और 182 सीट्स जो है वो विन कर सकती है। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? फिर आगे कुछ और चीजें जो मैंने आपसे फिर पूछनी है कि मोदी जी ने वो भी बोला है कि मेरे बारे में क्या लोग कहा करते थे और मुझे कितनी गालियां दिया करते थे। कहते सबसे ज्यादा गालियां मुझे दी गई, लेकिन आज मैं खड़ा रहा, मैं काम करता रहा और आज इस लेवल पे पहुंचे हैं कि ये कहीं नहीं है और एवरीवेयर आप कहते हैं कि मोदी जी मोदी जी मोदी। देखिए फखर भाई, अगर आप भारत का इतिहास देखें तो ये 7वां टर्म होगा। 27 साल तक ऑलरेडी बीजेपी का वहां रूलिंग है। हमारे टर्म होती थी प्रो इनकम्बेंसी एंटी इनकम्बेंसी, कि भाई 5 सालों में एंटी इनकम्बेंसी होगी, वो चेंज आते हैं। अब हारे क्यों जी? एंटी इनकम्बेंसी। अगर ये इलेक्शन जीतेंगे अब की बार तो इनको मिलेंगे 32 साल। 32 साल तक भारत में किसी एक पार्टी ने कहीं शासन नहीं किया। इसके पहले का 28-29 साल का वो वेस्ट बंगाल में सीपीएम का, कम्युनिस्टों का, क्योंकि वो उनका गढ़ था, वो तो और कहीं थे नहीं। पर एक नेशनल पार्टी ने इतनी 32 साल कहीं रोल किया, ऐसा कोई एग्जाम्पल है नहीं। तो मान लीजिए 75 साल तो मुल्क हो गए करीब करीब, तो लगभग 40 से 45% टाइम एक पार्टी ने रूल किया। ऐसा कोई रूल नहीं है। अब मोदी जी का के मन में क्या, जो मुझे लगता है जैसे ये जीत होगी तो बोलेंगे देयर इज नथिंग कॉल्ड एंटी इनकम्बेंसी, इट्स कॉल्ड प्रो इनकम्बेंसी। एंटी कुछ होता ही नहीं, प्रो होता। तुमने अच्छा काम किया, उस काम पे तुम्हें और काम मिलेगा, और अच्छा काम करो और काम मिलेगा। तो ये मत बोलो कि लोग हमसे तंग आ गए इसलिए किसी और को दिया। अब आप देखिए गुजरात में इन्होंने पीछे लगभग चीफ मिनिस्टर और पूरा कैबिनेट बदल दिया था लगभग 1-1.5 साल पहले। अब यहाँ बीजेपी कार्डर बेस्ड पार्टी बहुत बड़ी चेंजेस कर सकती है, कभी भी चेंजेस कर सकती है। पूरा चीफ मिनिस्टर बदल देती है, पूरा कैबिनेट बदल देती है, राइट। तो ये जो उन्होंने काम किया है, और जो काम है सेल्फलेस काम है, ये फेसलेस काम है। ऐसा नहीं कि मोदी जी है तो तभी काम होगा, हट गए तो काम नहीं होगा। उनके जाने के बाद भी काम हुआ और होता रहा। डेवलपमेंट में अच्छा है, पर कैपिटा इनकम में अच्छा है, आबादी कम है, प्रॉस्पेरिटी बहुत ज्यादा पैसा गुजरात में। तो कांग्रेस तो आप देखिए फगर भाई, जब इलेक्शन चल रहा था तो हमारे श्रीमान राहुल गांधी जी तो कोई भारत जोड़ो तोड़ो मरोड़ो कुछ यात्रा कर रहे थे। वो तो कभी किस फैंसी ड्रेस में दिखते, कभी किसी फैंसी ड्रेस में दिखते। यार जहां इलेक्शन हो रहा वहां वो श्रीमान जी गए ही नहीं। जबरदस्त। हिमाचल और गुजरात लगता है उनको, लगता है कि यार जीतना वैसे भी नहीं है तो क्या करना है, भारत जोड़ो ही ठीक चल रहा है। वो सोचते यार भारत जोड़ो, दिल हार बैठे हैं। फाकर भाई सोच रहे भारत जोड़ो में कुछ तो पब्लिसिटी मिलेगी, या तो कुछ मैं वही कह रहा हूँ ना, वो पहले से लगता है दिल हार बैठे हैं। दिल हार बैठे। अब यहाँ नई पार्टी है, आम आदमी पार्टी है दिल्ली वाली। देखिए आम आदमी पार्टी की मंशा सिंपल सी, इन्हें चाहिए 3-4% वोट ओवरऑल। ये चाहते हैं नेशनल पार्टी बन जाए और बाहर से फंडिंग का रास्ता खुल जाए। अभी इनको फंडों की दिक्कत है। ये चाहते हैं फंडिंग, क्योंकि आप नेशनल पार्टी बन सकते हो, आप इंटरनेशनल फंड ले सकते हो। तो इनका इरादा वो है, इन्हें पता हमने जीतना नहीं, ठीक है। ये दोनों जगह नहीं जीतेंगे, ना हिमाचल में जीतेंगे ना ये गुजरात में जीतेंगे, बट कोशिश कर रहे हैं। यहाँ जो जीत हुई है वो काम पे हुई है, वो डेवलपमेंट में, और फेसलेस डेवलपमेंट। ये नहीं कि मोदी जी चीफ मिनिस्टर हट गए तो काम खत्म, दुकान बंद, नहीं, काम तब भी होता रहा। गुजरात की तरक्की रुकी नहीं। और अब जो ओवरऑल देश में यूफोरिया, देखिए मोदी इज नॉट सिनोनिम फॉर डेवलपमेंट। अच्छा मोदी जी तो दंगे नहीं होंगे, फसाद नहीं होंगे, डेवलपमेंट होगी। ये जब 2-3 चीजें एक साथ आ जाती है तो इसके लिए फिर इलेक्शन जीतना इज वेरी इजी। और उनका एक और कॉन्सेप्ट है, भाई मैं अपने काम पे वोट मांगूंगा ना, मैं वादे पे वोट नहीं मांगता कि भाई मैं ये करूंगा, मैंने ये किया है इसीलिए मुझे वोट दो, मैंने ये किया है, दिस इज डिलीवर्ड, इसमें मुझे वोट दो। हाँ, और आगे मेरा इरादा ही है, क्योंकि अगर मैंने पीछे किया तो आगे भी ये करूंगा। ये एक चेंज है। नहीं तो हमेशा क्या होता था, वादे, हम तो जी दूध की नदियां खोद देंगे, शहद के पेड़ लगा देंगे, चांद पे आपको प्लाट लेके दे देंगे। तो बिल्कुल वो वाला लफड़ा नहीं था। तो अब ये जो दिख रहा है, और जो लोगों का सपोर्ट है मोदी जी को, उनका होम टर्फ है। अच्छा वो होम टर्फ में भी पहले यहाँ दिल्ली में थे,
अब मोदी जी में एक खसूसियत है, मैं बताऊं, अगर आप पूरे इंडिया के पॉलिटिशियन अभी देखो, इनका करीब करीब 45 साल का एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपीरियंस है। मैं बताऊं कैसे, बहुत कम एज में स्वयंसेवक बन गए थे, ठीक है, तो वहां घूमते रहे। 15 साल ये करीब वेरियस पोस्टों पे रहे एज संगठन मंत्री। संगठन मंत्री ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी, प्रभारी इंचार्ज ऑफ स्टेट। ये बीजेपी की तरफ से मिलता है, जो प्रचारक होते हैं उन्हीं को संगठन मंत्री वगैरह का काम उन्हीं को मिलता है। तो ये संघ से जुड़े, आरएसएस से जुड़े रहे, तो ये कहीं जगह 15 साल उन्होंने ये काम किया। ग्राउंड लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन को बनाना, बूथ लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन पे बनाना, मोहल्ले लेवल पे काम करना, मंडल पे काम करना, प्रांत पे काम करना, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करना, ग्रास रूट लेवल का काम, मतलब बूथ लेवल का काम, ये उन्होंने 15 साल किया। 15 साल भाई साहब ये बने गुजरात के मुख्यमंत्री 3 टर्म, तो 15 साल इनके पास वो एक्सपीरियंस आ गया। अब 10 साल यहाँ हो गए, तो करीब करीब इनके पास 40 से 45 साल का जो एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपीरियंस है एट वेरियस लेवल, ऑर्गेनाइजेशन लेवल, सीएम लेवल, नाउ पीएम लेवल। ऐसा कोई पॉलिटिशियन है ही नहीं टक्कर का। देयर इज नो पॉलिटिशियन इन द कंट्री। अच्छा सुमित जी, एक चीज और, मैं ये बड़ी अच्छी स्टोरी है, मतलब कहते इट इज नॉट सरप्राइजिंग देन दैट मोदी इज द फेस ऑफ द बीजेपी इलेक्शन कैंपेन इन द स्टेट। और दूसरी बात ये कह रहे हैं कि the biggest factor in favor of the BJP, Mr. Modi's appeal among the voters। और इसके अलावा जो बात कह रहे हैं कि it's Mr. Modi, iconic, larger than life Hindu हरिदेह है, पता नहीं, मुझे नहीं पता कि क्या है। अच्छा, किंग ऑफ द हिंदू हार्ट, ठीक है। कहते हैं कि वो बाकायदा जिसे कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी की वजह से लोग बीजेपी को शायद वोट करते हैं, उनका बड़ा रोल है और वो अट्रैक्ट करते हैं लोगों को। जहां पे भी इलेक्शन उनका हुआ है, गुजरात तो इनका मेरे ख्याल आबाई इलाका है इनका, जिसे कहते हैं कि अपना शहर है या अपना स्टेट है, लेकिन बाकी जगहों पे भी हमने देखा पिछले अगर 3-4 सालों में देखे तो लोगों को नरेंद्र मोदी जी की वजह से बीजेपी को काफी वोट पड़ा है। देखिए फकर भाई, इसमें कोई डाउट नहीं, कोई शक व शुबा नहीं, और मैं बिल्कुल खुल के कह सकता हूँ आपसे कि बीजेपी का फेस मोदी जी है। मोदी जी के नाम पे इलेक्शन लड़े जाते हैं, लोकल जो कार्डर होता है उनका भी काम होता है, बट एक आइकन, देखिए बीजेपी का एक निशान है। एवरी कहते हैं ना, एवरी फेस नीड्स अ नेम एंड नेम नीड्स अ फेस। हु इज द फेस मोदी जी। मोदी जी के नाम पे इलेक्शन लड़े जाते हैं और उनका अपील कश्मीर से लेके कन्याकुमारी, यहाँ थिम्पू से लेके दमन दीव तक है, अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द कंट्री। ही इज अ वोट पुलर, कोई डाउट नहीं उसमें बिल्कुल शक व शुबा नहीं। अब क्या है कि देखिए, एक उनकी इमेज क्या है, इमेज है कि ही इज नॉट करप्टेबल, सबसे बड़ी इमेज। बिल्कुल। दूसरी इमेज है अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, अपने भाई का, भतीजे का, जीजे का, किसी का भला नहीं किया, कोई किसी को पार्टी में नहीं रखा। तीसरी बात, किसी को कोई जानता भी नहीं उनके रिलेटिव्स में से। बल्कि उधर किसी ने, सुमित जी सॉरी टू कट यू, लेकिन किसी ने पिक्चर शेयर की थी पाकिस्तान में, मैं हमारे किसी ग्रुप में मीडिया के, और उसमें लिखा हुआ था नरेंद्र मोदी जी के फैमिली के लोग थे, कहते इन लोगों को आप जानते कि ये कौन है? गालिबन भाई थे उनके और बाकी बड़े करीबी फैमिली मेंबर्स थे, कहते किसी ने नहीं देखा इनको कभी कि यार ये उनके भाई हैं या रिश्तेदार है करीबी, तो इनको कोई फायदा हो जाए। मैं हैरान हो गया, मैं यार कमाल है। मैं आपको और बताता हूँ, देखिए लास्ट टाइम का इलेक्शन था, इनकी मदर है करीब 90 साल की, वो इनके भाई के साथ रहती है, भाई मैरिड है। अब वो ऑटो होता है हमारे 3 व्हीलर, उसमें वोट देने गई, रक्षा जिसको हम कहते हैं। एक भाई पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरने का काम करता है, पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरने का काम करता है। मैं आपको बता रहा हूँ, जब गुजरात में थे तो 55-56 लाख रुपए थे, तो वो जो अपना स्टाफ होता है ना, लोअर वाला, थोड़ा लोअर क्लास वाला स्टाफ, उनमें सब में पैसे बांट दिए, बोला अपनी बेटियों की शादी में लगाना। जब दिल्ली आए तो कुछ भी नहीं था इनके पास, 1 पैसा नहीं था, अपना जो सरकारी तनख्वाह मिलती थी। आज भी फकर भाई, इनका इतना बड़ा, आपने देखो रेसकोर्स रोड में इतना बड़ा मकान है, ये है वो, अब तो लोग कल्याण मार्ग कहते हैं उसे। अब रहते ही प्रचारक के स्टाइल में एक कमरे में रहते हैं। जब वहां शिफ्ट किया था, पहले तो 19 ट्रक, सुनिएगा, 19 ट्रक सामान वहां से निकलवाया। कह रहे यार मेरे को इसका क्या जरूरत है, ये सामान मेरे लिए किसका? 19 ट्रक सामान निकाले पीडब्ल्यूडी ने वाला। एक कमरे में रहते हैं। अपना जो नौकर है इनका, जो खाना वाना मंगाता है उसकी तनख्वाह खुद देते हैं, गैस खुद मंगाते हैं, दाल चीनी चावल खुद मंगाते हैं। सरकार सिर्फ बिजली
पानी और मकान देती, बाकी कपड़े अपने अपने पैसे से खरीदते हैं, जूते अपने पैसे से खरीदते हैं। अब बताइए ऐसे आदमी की पकड़ नहीं होगी तो किसकी होगी? और सेल्फलेस है, ये तो सीआईए की रिपोर्ट देखे, किसी की भी रिपोर्ट देखे, दे हैव क्लियरली सेड मोदी इज नॉट करप्टेबल। करप्टेबल ही नहीं, आप कुछ कर ही नहीं सकते। और नेशनलिस्ट लोग राइट विंग वाइट विंग कहते, मैं राइट विंग नहीं मानता कि राइट विंग तो हिटलर था। मैं कहता हूँ नेशनलिस्ट, नेशन फर्स्ट, हमेशा नेशन नेशन, देश का कैसे भला होगा, सेल्फलेस। आज भी जैसे प्रचारक थे तो अब भी वैसे रहते, एक कमरे में रहते हैं वहां पे, इतने बड़े महलों में एक कमरे में इनका हिसाब किताब है, बस वही अपना, मतलब आप खुद सोचिए, अपनी दाल और चावल भी खुद खरीदते हैं, दाल और चावल को, गैस खुद खरीदते हैं भाई, नौकर है उसकी भी तनख्वाह खुद देते हैं। मतलब अपने जो चाय और पत्ती में जो दूध है, चाय पत्ती दूध, वो भी अपने पैसे का पीते हैं। अब बताओ ऐसे आदमी का अपील नहीं होगा, कनेक्ट नहीं होगा, किसका होगा? और आप फखर भाई एक बात बताऊं, 8 साल हो गए अब करीब करीब, एक दिन छुट्टी नहीं ली है। 8 साल में एक दिन छुट्टी नहीं ली है। क्या बात है कि मुझे आराम करना है तो मुझे कहीं जाना है, ये करना है। आप बताइए आपने कब देखा नरेंद्र मोदी पे? 8 साल में मैं आप कह रहा हूँ, और रिकॉर्ड कह रहा हूँ फखर भाई, एक दिन छुट्टी नहीं ली। व्हाट डू यू से? अब ऐसे क्रेडेंशियल आदमी के, ऐसे क्रेडेंशियल है आदमी के। और हाँ, जब आप हिंदू वाली बात करते हो, हाँ, ही इज अ हिंदू, ही इज अ प्रैक्टिसिंग हिंदू, और वो ही खुल के बात करते हैं। ये नहीं सर, मैं उसकी वजह से नहीं, मैं उसको ये कह रहा हूँ कि वो, मैं कह रहा हूँ, हाँ बिल्कुल, वो तो उनका सर रिलीजन है। अब्दुल कलाम साहब मुसलमान थे, आप लोगों के प्रेसिडेंट थे, और बहुत सारे लोग गुजरे हैं। ऐसा तो नहीं है कि मैं ये कहूँ कि नहीं जी वो क्यों है भाई, वहाँ 25 करोड़ मुसलमान भी रहते हैं, शायद कुछ करोड़, पता नहीं कितने करोड़ सिख रहते हैं, क्रिश्चियन रहते हैं, और 70-80 करोड़ हिंदू रहते हैं। वो तो उनका राइट है, उनका मुल्क है सर, वो किसी को क्या। मैं इसलिए कह रहा हूँ, देखिए इस चीज को भी गलत मोड़ आ गया, इस चीज को भी गलत मोड़ आ गया। देखिए अगर आप मुसलमान है, यू आर राइट टू प्रैक्टिस योर रिलीजन, में हिंदू है, यू आर राइट टू प्रैक्टिस माय रिलीजन, बात खत्म। बिल्कुल। अब मैं बोलूं ये मुस्लिम नेशनलिस्ट है, ये हिंदू नेशनलिस्ट है, अरे नेशनलिस्ट नेशनलिस्ट होता है यार, हिंदू मुसलमान नहीं होता भाई, मुसलमान नहीं होता। कौन समझाए?